श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब। देखिए यहाँ पितृपक्ष बड़ा ही पावन दिवस चल रहा है, जिसमें से कि हमें भगवान की आराधना का फल तो मिलता ही है, साथ ही साथ इसमें दो गुना फल मिलता है, क्योंकि हम पर हमारे पितृ भी कृपा करते हैं। इसलिए पितृपक्ष इतना विशेष है। पूज्य गुरुदेव की हाल ही की कथाओं में आप सभी लोगों ने सुना होगा कि हर एक दिनों में हमें जो फल मिलता है, पितृ पक्ष में उसका फल हमें दो गुना मिलता है, क्योंकि इसमें प्रभु की आराधना का जो फल हमें, प्रभु महादेव की आराधना का जो फल मिलता है, उसके बाद हमें हमारे पितरों को की भी विशेष कृपा हमें हमारे जीवन पर ज़रूर पड़ती है। तो इस समय हम आपको बता दें, एक तो पितृपक्ष और दूसरा इस अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इंदिरा एकादशी, बड़े से बड़े पापों को क्षण मात्र में भस्म कर देने वाली यह बड़ी ही पवित्र पावन एकादशी की तिथि जो भगवान श्री हरि नारायण को समर्पित है। और इस एकादशी के पुण्य के प्रताप से पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जिस प्रकार राजा के पितृजनों को जो है परम धाम प्राप्त हुआ था, स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, उसी एकादशी के पुण्य और प्रभाव की हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं। यदि आप कोई सा उपाय कर पाओ या ना कर पाओ, परंतु यदि आप अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि कर रहे हो तो निश्चितता है आपके पितृ आप पर कृपा जरूर करेंगे। ऐसे में हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए इंदिरा श्रद्धा उपाय, देखिए एकादशी के इस महापर्व में और साथ ही साथ पितृपर्व पक्ष में श्रद्धा वाला उपाय, 7 बेलपत्री वाला उपाय, धन संपदा की वृद्धि और साथ ही साथ पितरों के निमित्त ये हमें कौन सा पाठ कर लेने से हमारे पितृ हमारे द्वारा दी गई चीज़ों को पाते हैं और हम पर अपना स्नेह कृपा के स्वरूप में लुटा देते हैं। यदि हमारे पितृ हम पर प्रसन्न हो जाएं तो हमें वह चीज़ें प्रदान कर देते हैं जो दैव हमें आसानी से प्रदान कर देते हैं। तो हम सभी लोगों को इस स्वधा उपाय की चर्चा करेंगे, 7 बेलपत्री की चर्चा करेंगे, किस प्रकार से करना है। देखिए पितृपक्ष में श्राद्ध आदि, कौवे को भोजन देना, पिंडदान, जल देना आदि क्रिया करने से हमारे पितृ हम पर प्रसन्न होते हैं और हमारे द्वारा दी गई चीज़ों को जो है पितृ ग्रहण करते हैं और हमें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम इस एकादशी की तिथि पर सर्वप्रथम आपको बता दें, कोई से भी वृक्ष की पत्ती को ना तोड़ना। पहले नियम को समझ लेना, पहला नियम। दूसरा नियम, आप सभी को इस दिन जितना हो सके भगवान नाम संकीर्तन जरूर करना। और एकादशी की तिथि पर तो रात्रि के जागरण का विशेष महत्व है, इसलिए आप सभी लोग गलती ना करना। प्रभु की कृपा और करुणा आप सभी पर जरूर से जरूर किसी ना किसी स्वरूप में जरूर होगी। नियम दूसरा, तीसरा नियम, उस व्यक्ति से आपको दूरी जरूर बना कर रखना है जिस दिन आप व्रत धारण कर रहे हैं। जो व्यक्ति किसी की निंदा, चुगली, बुराई आदि करता हो, इसलिए आप सभी से बार बार निवेदन करते हैं कि उन लोगों से आप दूरी जरूर बना कर रखें। और इस दिन हो सके तो झाड़ू अपने हाथों से ना लगाना, क्योंकि हमारे द्वारा छोटे छोटे जीवों की हत्या जाने अनजाने में हो जाती है। इसलिए इस विशेष नियम का हमें पालन जरूर करना है। और इस दिन भूल कर भी किसी भी व्यक्ति से आपको लड़ाई झगड़े नहीं करना है, क्योंकि यदि आप व्रत धारण कर रहे हैं, यदि इन नियमों का पालन कर रहे हैं तो आपके पितृ भी तृप्त होंगे और आपके पितृ आपको आशीर्वाद देंगे और भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान श्री हरि नारायण की कृपा जरूर बरसेगी। तो आइए हम सभी लोग इन नियमों का पालन जरूर करना यदि आप व्रत धारण कर रहे हैं, क्योंकि आपके द्वारा की गई छोटी सी गलती आपके व्रत के पुण्य को निष्फल कर सकती है। इसलिए आप लोग गलतियां ना करना। यदि आप गलती नहीं करोगे तो संपूर्ण फल की आपको प्राप्ति जरूर होगी। सर्वप्रथम आप सभी लोग को इस प्रकार से लेना है गंगा का जल। देखिए जब जब आवे एकादशी की तिथि तो आपको गंगा जल लेना है और 7 बेलपत्र, कितनी 7 बेलपत्र लेना है और गंगा का जल एक पात्र में लेकर आपको इस प्रकार से
कोई सा भी पात्र हो, बर्तन हो, आपको 7 बेलपत्री गंगा का जल लेकर पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर सर्वप्रथम आपको यहाँ पर नंदी भगवान का स्थान होगा। वहां पर भगवान नंदीश्वर विराजमान रहते हैं प्रभु के सन्मुख ही। तो वहां पर उनकी उठे हुए पांव पर आपको गंगा का जल समर्पित कर देना है, परंतु बेलपत्र एक भी नहीं समर्पित करना है। बेलपत्र नहीं समर्पित करना है। आप बेलपत्री प्रभु महादेव पर श्री नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय कहते हुए एक एक बेलपत्री आप समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद प्रभु से प्रार्थना करें, नंदीश्वर महादेव से प्रार्थना करें, भगवान नंदी से प्रार्थना करें कि आपके घर में धन संपदा को लेकर आपके मन में इच्छा है, या फिर आपके घर में धन संपदा टिक ही नहीं रही है, या फिर आपके बच्चे, आपके पति किसी भी व्यापार क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं। बहुत से उपाय प्रयत्न करें तो एक बार प्रैक्टिकल जरूर करना, परंतु आप अपने द्वारा किए गए उपाय पर विश्वास जरूर रखना, प्रभु महादेव पर विश्वास रखना, यह आपके लिए अति उत्तम होगा। और पूज्य गुरुदेव बार बार कहते हैं अपने कर्म पर भी विशेष ध्यान देते हुए प्रभु महादेव की आराधना करिए। निश्चित है मेरा कुबेर भंडारी जिस प्रकार से देवों के देव महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, सबके मनोरथ सिद्ध करते हैं, तो आपके भी मनोरथ अवश्य सिद्ध करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में आपको बता दें शनिवार का दिन भी है, कितना अच्छा दिन है शनिवार का दिन और एकादशी। और इस दिन पीपल वृक्ष की जड़ में जल समर्पित करने का विशेष विधान है, और साथ ही साथ पीपल वृक्ष की जड़ में दीप दान करने का भी विशेष महत्व है। तो आप सभी लोग अपने पितरों के निमित्त एक पात्र में जल और काला तिल डालकर जो है पीपल की जड़ में जल और तिल जो है समर्पित करें, प्रार्थना करें और भगवान पिपलेश्वर महादेव की कामना करें, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में कुछ वृक्ष हमारे पितरों के तुल्य बताए गए हैं। उसमें से है जो है बरगद, पीपल, बेल, यह 3 वृक्ष है। और शनिवार का दिन है, पीपल वृक्ष की विशेष महत्वता शास्त्रों और पुराणों में बताई गई है, आचार्यों के मुख से हम सभी लोगों ने सुना है। इसलिए आप सभी को एक दीपक शाम के समय प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति भूलवश भी यदि प्रज्वलित कर देता है तो निश्चितता है उसके जीवन में धन संपदा की वृद्धि होती है। और जो भी व्यक्ति भूलवश यदि दीपक प्रज्वलित करता है मानो माता लक्ष्मी की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए आप तो सभी लोग इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल अवश्य करें। निश्चितता है प्रभु महादेव की कृपा और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा आपके पूरे परिवार पर जरूर होगी। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें आज हम सभी लोग एक विशेष उपाय, जब जब आप एकादशी की तिथि आवे, जब जब आप प्रभु महादेव के मंदिर जाएं, जब भी जल समर्पित करें तो आपको 3 बार बोलना है क्या? स्वधा स्वधा स्वधा। क्योंकि स्वधा आपके द्वारा दी गई चीजें यदि स्वधा कह के हम समर्पित करते हैं तो वह हमारे पितरों तक जरूर से जरूर पहुंचती है। इसलिए स्वधा स्वधा कहते हुए हमें प्रभु महादेव पर जल समर्पित करते हैं तो वह जल जो है माता पार्वती के हस्तकमल पर जाता है, तो वह जल जो है हमें हमारे पितृ प्राप्त करते हैं। जब हमारे पितृ प्राप्त करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो हमें धन संपदा यश वैभव की प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। और साथ ही साथ यदि आप श्रद्धा स्रोत का पाठ यदि कर लेते हैं, 12 श्लोकों का यह पाठ है, इसका पाठ भी कर लेने से आपके पितृ तृप्त होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलिए। जय श्री महाकाल।